मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हमारे ब्रज का ये सबसे प्यारा भजन है। कोई भी जो वृंदावन में रहते हैं, छोटा बच्चा भी हो तो उसकी बाणी पर भी ये भजन रटा है। यानी ब्रज का सबसे फेवरेट भजन मान लीजिए आप। सब गाते हैं वृंदावन में, पूरा वृंदावन। सुखदेव जी कहते हैं एवं भगवता कृष्णान लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मान्यन्यो अधिकं भुवि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समस्त गोपिकाओं को भगवान ने स्वीकार किया और उन समस्त गोपिकाओं के मध्य भगवान प्रकट हो गए। अब जितनी गोपिकाएं उतने भगवान बन गए। वैसे तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सिंहासन पे बैठे हैं। जो अलौकिक दृष्टि से देख रहा है ना, उसे भगवान सिंहासनों पे बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लौकिक दृष्टि से देख रहा है, उसे लगता है कि भगवान मेरे पास खड़े हैं। उसे लगता है भगवान मेरे संग में लीला कर रहे हैं। सारी गोपियों के मध्य में एक एक कन्हैया प्रकट हुए और सारी गोपिकाओं के मध्य भगवान के सुंदर रास प्रारंभ हुए। जब रास होने लगा, किसी की इच्छा है नृत्य करें तो नृत्य कर रहे हैं, किसी की इच्छा है भगवान बैठे बातें करें तो बातें कर रहे हैं। जितनी गोपिकाएं उतना भगवान का स्वरूप हो गया। और जब उतना स्वरूप हुआ भगवान का, तो उतने ही रूप में भगवान यहाँ प्रकट हुए। और जब प्रभु प्रकट हुए, सबके मन में अभिमान हो गया। देखिए, किसी को कोई वस्तु ना मिले, किसी बहुत अनमोल वस्तु की अगर किसी को प्राप्ति हो जाए, तो उसे लगता है कि ये सिर्फ मेरी है। गोपिकाओं को जब भगवान मिले ना, तो गोपिकाओं के मन में भी अभिमान हो गया। इसलिए मैं कह रहा था, भक्त अगर थोड़ा भी भक्ति मार्ग से हट जाता है, तो भगवान की प्राप्ति उसे नहीं होती। गोपिकाओं के मन में जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान उन्हें छोड़ के वहीं अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान उन गोपिकाओं को छोड़ के अंतर ध्यान हुए, जंगलों की ओर गोपिकाएं रोते हुए बिलखते हुए जाती हैं। भागवत में 5 गीत हैं। युगल गीत भी है, वेणु गीत भी है, भ्रमर गीत भी है और गोपी गीत भी है। 5 गीतों में सबसे सुंदर और सबसे सहज भगवान की प्राप्ति कराने वाला गोपी गीत है। आप लोगों को जो ये भजन की पुस्तक मिली होगी, जो लोग ले गए होंगे, इस भजन के पुस्तक में अंदर गोपी गीत है। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, और भागवत के 10वें स्कंद में भी गोपी गीत है। 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने राधा जी के संग में मिलकर गोपी गीत गाया। अपनी विरह करुण वेदना से भगवान को बुलाया, रो रो के भगवान को याद किया। जंगलों में जब पहुंची तो श्री राधिका जी को रोते हुए देखा, तो गोपिकाओं ने कहा, क्या भगवान आपको भी छोड़ के चले गए? हमारे मन में तो अभिमान हुआ तो भगवान हमें छोड़ गए, क्या आपको भी छोड़ गए? श्री राधा जी कहती हैं, मैंने भगवान के कंधे पे बैठ के पुष्प तोड़ना चाहा, तो पुष्प तोड़ने के लिए जैसे ही भगवान के कंधे पर बैठी, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं यही हूँ और यही विरह में याद कर रही हूँ कि कृष्ण आए, मेरा उनसे मिलन हो।
अब विचार करिए मेरे भाई बहन, जिन राधा जी को भगवान अपना प्राण मानते हैं, प्राणों से ज्यादा भी मानते हैं, आज उन्हीं किशोरी जी को भगवान छोड़ के चले गए। राधा जी को लेके गोपिकाएं यमुना